नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी का स्वागत करता हूँ। ये 7th 8th 9th 10th 11 ये श्लोक पढ़ना है। सर आप पढ़ सकते हैं? जी जी पढ़ सकते हैं वैद्य। सबको प्रणाम नमस्कार। स्वर्णक्षीरी त्रिवृक्षायां भद्रदारु महौषधम गोमूत्रज्वलिनां पिष्टम श्रुतं तैनेव वा पिबेत् साधितं क्षीरमेव विर्वा पिबेत् दोषान् अनुलोमनं मूत्रे स्थितं वा सप्ताहं पयसा अयोरजः पिबेत् जीर्णे क्षीरेण भुञ्जितं रसेन मधुरेण वा शुद्धक्षोभयतो लिथ्या पथ्या मधुकृतद्रुतां विशाला कटुका मुस्ता कुष्ठदारुकलिङ्गिका कर्शोषा द्विपिचुमुर्वा कर्षाधोर्सगुणप्रिया पीत्वा तक्षूर्णम् अम्भोभिः सुखेलेव ततो मधु पाण्डुरोगं ज्वरं राहं कासं श्वासम् अरोचकं गुल्मानाहमवाताश्च रक्तपित्तं च तञ्जयेत् वासा गुडुचि त्रिफला कटिमुकट्विभूनिम्बनिम्बजः क्वाथ क्षौद्रयुतो हन्ति पाण्डुपित्तास्रकामलाः स्वर्णक्षीरी निशोथ काली निशोथ देवदारू सौठ इनको दो प्रसृत 4 पल गोमूत्र के साथ पीसकर या गोमूत्र के साथ पकाकर पिए या स्वर्णक्षीरी आदि औषधियों से शुद्ध दूध को सिद्ध कर पिए। यह दोषों का अनुलोमन करता है। गोमूत्र में 7 दिन रखे हुए लौह चूर्ण को दूध के साथ पिए। इसके जीर्ण होने पर दूध के साथ अन्न खाएं अथवा मधुर मांस रस से भोजन करें। वमन विरेचन द्वारा मुख और गुदा के शोधित हो जाने पर मधु घृत में मिलाकर द्रव की हुई हरड़ को चाटे। इंद्रवारुणी कुटकी मुस्ता कूट दारू हरिद्रा इंद्रयव प्रत्येक 1 कर्ष मूर्वा 2 कर्ष अतीस आधा कर्ष इनका चूर्ण गुनगुनाते हुए पानी से पीकर शहद को चाटे। यह चूर्ण पांडु रोग ज्वर दाह कास श्वास अरुचि गुल्म आना आमवात और रक्तपित्त को नष्ट करता है। अड़ुसा गिलोय त्रिफला कुटकी चिरायता नीम इनका क्वाथ मधु के साथ पीने से पांडु पित्त रक्त और कामला को नष्ट करता है। और ये क्या है जी आगे जी व्यवहारिक पहलू यह क्वाथ इष्ट फलप्रद है, यानी जो आपको फल चाहिए वो देता है। अम्ल पित्त में पुरातन अजीर्ण में भी यह बेहतरीन रिजल्ट देता है। थैंक यू वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग ये पांडु रोग की चिकित्सा पढ़ रहे हैं। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि एक तो इन्होंने जो भी दवाइयां दी उससे विरेचन करा दिया, वमन करा दिया। उसके बाद में स्वर्ण श्री निशोत्तर ये विरेचन वाले द्रव्य हैं, दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, या गोमूत्र में पीसकर पकाकर पीना है। और स्वर्ण श्री आदि औषधियों से दूध से सिद्ध करके पीना है, ये भी
विरेचन करता है, दोषों का अनुलोमन करता है। फिर लौह चूर्ण को गोमूत्र में रखना है 7 दिन तक, और वह लौह चूर्ण को दूध के साथ लेना है। और जब वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, लौह चूर्ण ऐसा नहीं है, ये भस्म है, लौह भस्म है। जब वो डाइजेस्ट हो जाए तो दूध के साथ अन्न को खाना है, दूध और चावल वगैरह खाना है, और फिर मधुर मांस रस से भोजन करना है। फिर इसके बाद में शोधन होने के बाद मधु और घृत मिलाकर हरितकी का सेवन करना है। और द्रव्य बता रहे हैं, इंद्र कुटकी, मुस्ता, कूट, दारुहृद्रा, इंद्रिय, ये सब कुछ द्रव्य जो रक्त पाचक भी है, रस पाचक भी है, वहां की अग्नि को अच्छा करते हैं। ऐसे द्रव्य लेना है, अतिविषा वगैरह, ये गुनगुना पानी से मधु के साथ लेना है। पानी पी के फिर मधु को चाटना है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये पांडुरोग, ज्वर, दाह, काश, श्वास, अरोचक, गुल्म, आना, अम्वात, रक्तपित्त को नष्ट करता है। और फिर और ऐसे द्रव्य हैं जो गिलोय, अडुलसा, त्रिफला, कुटकी, चिरायता, नीम, ये मधु के साथ लेने से पांडु, पित्त, रक्त और कामला को नष्ट करते हैं। मतलब एक तो इनमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि अग्नि को अच्छा करते हैं, धात्व अग्नि को अच्छा करते हैं, रस और रक्त को बढ़ाते हैं, इसलिए इन सबको लेने के लिए बोला है। अब इसी की हम टीका पढ़ेंगे। ये 7th और 8th का जो श्लोक है, इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम, अंजना मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए। मैं पढ़ दे रही हूँ। जी। स्वर्ण क्षीरादिक गौमूत्र जलना पिष्ट अथवा तेनेव गौमूत्रेण श्रित पिबेत। एभिर्वा स्वर्ण क्षीरी यार्दिभिर्द्रव्ये साधित दोषानुलोमन पिबेत। दोषानुलोम कर पिबेत। हाँ, स्वर्ण श्री आदि लेना है, वो गोमूत्र के साथ लेना है, और 1 अंजलि मात्रा में लेके उसको पीस के उसको गोमूत्र के साथ पीना है। और उसके बाद में स्वर्ण श्री आदि द्रव्य को दूध से सिद्ध करके ये पीना है, तो दोषों का अनुलोमन करता है। 9th नंबर का श्लोक पढ़िए, उसका टीका। मैं ही पढ़ूं मैं जी? कोई भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? प्रीति मैडम, जी सर। आप प्रणाम पढ़िए। सर। हाँ, 9th का नवीन टीका पढ़िए। मूत्रे स्थितं वा सप्ताहं पैसा अयोरज पिबेत। जीर्णे क्षीरेण भुंजित रसेन मधुरेण वा। गौमूत्रे सप्ताह स्थिते लोह चूर्ण क्षीरेण पिबेत। जीर्णे तस्मिन् दुग्धेन सह अन्न भुजित मांस रसेन वा मधुरेण न स्खलेन ना तुमलेन। न त्वमलेन। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि गोमूत्र में 1 हफ्ते तक लोह चूर्ण मतलब लोह भस्म रखना है, और फिर वो निकाल के 1 हफ्ते बाद और दूध के साथ लेना है। जीर्णे मतलब वो जब पच जाए तो उसमें दूध और अन्न को मिक्स करके खाना है। या मांस रस को मधुर, मीठा मांस रस को लेना है। न तो अम्लेन, खट्टा मांस रस नहीं होना चाहिए, मीठा, चीनी डाला हुआ, ये पीना है। इसके बाद में पढ़िए, टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? एक लाइन ही है। वेजिस को मधुर मतलब मांस रसेन व मधुरेण न त्वमलेन। तो मांस रस को मधुर बना के पीना है तो मिश्री वगैरह डालेंगे ना, अगर नहीं हाँ कुछ जी बता, जी या मधु डालेंगे। जी। मीठा लेना है, खट्टा नहीं लेना है मांस रस। नॉर्मली मांस रस दूसरी जगह बताया जाता है तो वो खट्टा डाल के किया जाता है, यहाँ पे मीठा। वैसे मेरा मिस हो गया था, ये थोड़ा सा चैप्टर बताइएगा, ये कौन सा चल रहा है? पांडु रोग की चिकित्सा। जी जी। जी। ये आगे का पढ़ना है श्लोक, कौन पढ़ेगा? शुद्धश्चो अभ्यर्थ, कौन पढ़ेगा? प्लीज पढ़िए। वर्षा मैम, विनीता मैम, वीना मैम। हाँ, पढ़ती हूँ प्रणाम सर। सर। हाँ, वीना मैम आप पढ़िए, बाद में वो पढ़ेंगी। वीना मैम आप पढ़िए। हाँ, शुद्ध शोभयत पयो पायुतो मधुरतस्य हरितकी भूयिष्ठ घृत द्रुत्वा लिह्यात्। इसका मतलब है कि जो अभया है, अभया मतलब हरित की, हरितकी तो मधु और घी के साथ लेना है, शोधन होने के बाद। शोधन होने के बाद। हाँ, हाँ,
पायुतो मूर्धतश्च मतलब वमन और विरेचन होने के बाद, शरीर की शुद्धि होने के बाद हरितकी का सेवन करना है। यह पांडु रोग की बहुत अच्छी दवाई है। और मधु और घी भी विषम मात्रा में, समान मात्रा में विष होता है। जी। अब वर्षा में आप वैजी वैजी ये शोधन हो जाएगा, संसर्जन कर्म हो जाएगा जब नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे तब स्टार्ट करना है ना। हाँ बराबर। जी। जी। 10, 11, 12 का टीका पढ़ना है। वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? वो चली गई। कोई जी सर, और पढ़िए। प्रणाम सर। अच्छा आप पढ़िए। नहीं, हाँ मैं हूँ सर। श्लोक नहीं पढ़ना है? आपकी मर्जी, आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकती हैं। श्लोक हो गया होगा तो नहीं, कोई बात नहीं, टीका ही पढ़ दो। हाँ पढ़िए। विशालादय षट्कर्ष मात्रा मूर्वा द्वयकर्ष प्रमाणाम अर्धकर्ष अर्धग्नि अतिविशा तदेत चूर्ण कोष्णाम्बुना पीत्वा माक्षिक लिहयात एतच पांडुरोगादीन हन्ति। हाँ इसका मतलब है कि विशालादय, विशाला मतलब इंद्रवारुणी, इसको लेना है 6 कर्ष मात्रा में। मूर्वा को 2 कर्ष मात्रा, और अतिविशा को अर्ध कर्ष मात्रा में। इन सबको गर्म पानी के साथ, कोष्ण पानी के साथ लेकर फिर शहद को लेना है। पानी में, गर्म पानी में मधु नहीं डालना है, वो गर्म पानी के साथ लेके फिर शहद लेना है ऊपर से। ऐसा लेने से पांडुरोग आदि, पांडुरोग, ज्वर, दाह, श्वास का अरोचक, गुल्म, आना, आम बात, रक्तपित्त, इन सबको ये जीत लेता है, ऐसा बताएं। थैंक यू वर्षा मैम। 13 नंबर का जो श्लोक है उसका एक लाइन पढ़ना है। थैंक यू सर। कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए प्लीज। माधुरी मैम, अंजना मैम, कोई भी पढ़िए। सर कौन सा? 13 का नीचे का एक लाइन। एक लाइन। अच्छा एक मिनट सर। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। वासादि क्वाथो मधुयुत पांडवाद्वी इन हंति। हाँ, वासा, गुडुचि, त्रिफला, कटवी, भुनिम, निम, ये इनका काढ़ा लेना है और मधु के साथ लेना है। क्वाथ को बना के ठंडा करके फिर मधु डाल के ये लेना है, तो पांडु, रक्तपित्त, कामला व्याधि को ये ठीक कर देता है। जी। 14 का नीचे का एक लाइन पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, एक लाइन तो है। तो पढ़ू क्या मैं? हाँ आप पढ़िए। एक व्योषाधि विस्तुल्य मयोरजश्चूर्णित तक्रादि भी उपयोजित कामलादि नाशनम। हाँ, व्योषादि मतलब त्रिकटु आदि को लेना है। त्रिकटु और अयोरज मतलब लोह का चूर्ण को तक्र के साथ प्रयोग करना है। तक्र मधु या कोष्ण पानी के साथ लेना है, तो इससे कामला, पांडुरोग, हृदय रोग, कुष्ठ, अर्श और प्रमेह, इसको ये नष्ट कर देता है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। माधुरी मैम, आप कल रात कुछ बोलना चाहती थी शाम को। सर मेरा है ना अभी वो सुबह और इसको रात को म्यूट होता है आपसे, पर शाम के वक्त क्या पता अनम्यूट ही नहीं होता। आप ऑप्शन देते हैं, मैं दबाती भी हूँ वो बटन अनम्यूट का, पर वो होता ही नहीं है आपके काम। साथ ही क्यों हो रहा है? यहाँ मुझे तो तो सब नहीं लोग बोल रहे मालूम सर। मैं कितना ट्राई करती थी, इसलिए मैं चैट बॉक्स में फिर लिख देती हूँ सर, क्या करें। हैं। हाँ लेकिन आपने सही सही लिखा था कल। कल के दोनों लेक्चर सेशन बहुत अच्छे हुए थे। जी। अभी 15वां नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी? आरती मैम कोई पढ़िए प्लीज। पढ़िए आरती मैम, कोई तो पढ़िए। महाजन सर, आदित्य सर। प्रणाम सर। जी पढ़िए। पांडु रोग में वटिका। पांडु नागर मंडूर तिल नाशान मानतः समान पिप्पली द्विगुणान दद्याद गुटिकाम पांडु रोगिने। गुड़, सौंठ, मंडूर, तिल ये परस्पर समान माल भाग पिपली इनसे दुगनी मिलाकर गोलियां बनाकर पांडु रोगी के लिए देवें। जी। तो देखिए कितना बढ़िया ये योग है। गुड़ लेना है, शुंठी लेना है, मंडूर भस्म और तिल समान मात्रा में लेना है, और पिपली को डबल लेना है।
उन सबको मिक्स करके गोलियां बना लेना है और ये देना है पांडु रोगी को। तो इससे क्या होगा, देखिए मंडूर है तो रक्त बढ़ाएगा ही, शुंठी है दीपन पाचन करेगा, गुड़ में नेचुरल आयरन रहता है, पिपली है दीपन पाचन करेगा, रक्त को प्रसादन करता है, रक्त पे काम करता है पिपली, और अग्नि को भी बढ़ाता है, और तिल भी। तो ये सब कितने बढ़िया बढ़िया द्रव्य बताए हैं, इसका टीका वैद पढ़ना जी अगर बॉडी में फेरेटिन बढ़ा हुआ हो, आदित्य सर से भी पूछना था, फेरेटिन बढ़ा हुआ है अगर, तो उसको क्या समझना चाहिए और किस तरीके से क्या उसका रिलेशन है ब्लड की क्या? मैम फेरिटिन कितना कितना बढ़ा हुआ है मैम? फेरिटिन इन्फ्लेमेशन में भी बढ़ता है और आयरन के एक्सेस में भी बढ़ता है, लेकिन वही किस कारण से बढ़ा हुआ है? जैसे कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है जैसे फेरिटिन में, जैसे ईएसआर भी बढ़ा है फेरिटिन के साथ तो। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो सब नॉर्मल आए, और ये कोविड के दौरान ही इसकी फेरेटिन की वैल्यू नापी जाती होती थी ना पहले, तो अच्छा, उस वक्त बढ़ा था? एक हाँ पेशेंट को उस पहले समय कुछ से, हुआ था, कोविड या कुछ हुआ था क्या? हाँ कोविड हुआ था, कोविड के बाद जब टेस्ट होते हैं ना, फिर पोस्ट कोविड सब हम्म। नॉर्मल होने के बाद फिर टेस्ट हुआ तो 2000 का 2000 ही है। हम्म। हाँ, यानी अंदर आम अवस्था है, इन्फ्लेमेशन है, तो मतलब इसमें क्या अग्निमान रक्तपाचक दे दें क्या वैद जी? रक्तपाचक रक्तपाचक, रक्तपाचक दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जी विरेचन इसका मैं करा के, एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। विरेचन दे के फिर दीजिए, स्त्रोतस का शुद्धि करिए विरेचन पूरा। पहले आम पाचन करते समय रक्तपाचन नहीं करूं? कर सकती हैं, लेकिन विरेचन जरूर दीजिएगा आगे पीछे कभी भी। अच्छा, वो तो नित्य विरेचन पटोल मूल आदि से लेते ही हैं। हाँ ठीक है। तो फेरेटिन मैं आम पाचन देती हूँ सर, वैद जी 15 दिन दे दूं आम पाचन? हाँ दे दीजिए, फिर रक्तपाचक भी दे दीजिए। 2 2 गोली सुबह शाम रक्तपाचक दे देती हूँ। हाँ जी। ठीक है, फिर बताती हूँ आदित्य सर दोबारा करके। और ये आप जितने भी यहाँ पे कल्प देख रहे हैं, इनमें मंडूर भस्म लौह भस्म दे रहे हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए और साथ में बनाने के लिए बहुत सारे द्रव्य और बताए जा रहे हैं। इसका यही है कि वो लौह अच्छे से पच जाए, इसीलिए बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट यही है सर वैद जी, जी आदित्य सर भी जानते हैं। हम लोग के जो केमिकल वाले आयरन आयरन आते हैं उससे बहुत सारे जीआईटी डिसऑर्डर्स होते हैं पेशेंट्स को, स्पेशली एंटीनेटल केयर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जी। जी ये 15वां नंबर का टीका पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़िए। गुणादि कान गुणादिकान संभागान पिप्पली द्विगुणानिमा गुटिका पांडु रोगिणे दद्यात्। हाँ गुड़ आदि लेना है, गुड़ लेना है, नागर मतलब शुंठी लेना है, मंडूर लेना है, तिल, इनको समान मात्रा में, और पिप्पली को डबल लेना है, इसकी गुटिका बनाना है, टैबलेट बना के पांडु रोगी को देना है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। अब ये मंडूर वटक ये पढ़ना है, ये मार्केट में मिलता है, इसका संथा दे के पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए, आरती मैम, अंजना मैम, कोई पढ़िए संथा दे के, कोई पढ़िए। विनीता चौहान मैम रह गई हैं अभी पढ़ने से। हाँ विनीता मैम, देखिए प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं आपको पढ़ने के लिए, मैं कहा पढ़िए पढ़िए। ताप्यं दार्वस्त्वचं चव्यं ग्रंथिकं देवदारु च। बोलिए बोलिए सब लोग। ताप्यम द्रव्यात्वं चव्यम ग्रंथिकम देवदारु च। व्योषादि नवकं चैत चूर्णयेद् द्विगुणं तत। व्योषादीनवकं चैत्यं चूर्णयेद् द्विगुणं ततः। मण्डूरं च अञ्जननिभं सर्वतो अष्टगुणे अथ तत। मण्डूरं चाञ्चनिभं सर्वतो सर्वतो अष्टगुणे अथ ततः। तत नहीं है, ये तत् है, तत्। हम्म। पृथग विपक्वे गोमूत्रे वटकी करणक्षमे। पृथक गोमूत्रे कुर्यातान प्रक्षिप्य वटकान् कुर्यात् तान् खादेत क्रम तक्र भोजनः। भोजनम खादे तक्र भोजन।
प्रक्षिप्य वटकान प्रक्षिप्य वटकान कुर्यातान खादे तक्रभोजन ए- एते मण्डूरवटकः प्राणदा पाण्डुरोगिणाम् एते एते मण्डूरवटका प्राणदा पाण्डुरोगिणाम् पाण्डुरोगिणाम् कुष्ठान्यजरकं शोफ उरुस्तम्भ अरोचकम् पुष्टा अन्न स्तंभ रोचकम् अर्शांशिकामलां मेहान् प्लीहानं शमयन्ति च अर्शांसि शमयो शमयन्ति च। बहुत अच्छा मंडूर पढ़ा सबने। इसका हिंदी पढ़ दीजिए मैम। जी सर। मंडूर वटक स्वर्ण माक्षिक दारू हल्दी की छाल चव्य पिपली मूल देवदारू और व्योषादि 9 द्रव्य श्लोक नंबर 14 इनका चूर्ण कर लें। इस चूर्ण से दुगना काजल के समान काला मंडूर इसमें मिलाएं। इन सब से 8 गुना गोमूत्र लेकर इस मूत्र को अलग पकाएं। जब गोमूत्र घट्ट लेह के समान हो जाए तब उपरोक्त सब चूर्ण इसमें मिलाकर वटक बनाएं। तक्र का मुख्य भोजन करते हुए इन वटकों को खाएं। ये मंडूर वटक रोगियों के लिए प्राण देने वाले हैं। कुष्ठ, नूतन शोफ, उरुस्तम, अरोचक, अर्श, कामला, प्रमेह और प्लीहा को शांत करते हैं। जी सर। जी, तो ये वैसे ये सब पुनर्नवा मंडूर जो टैबलेट आती है वही उसी के कंटेंट्स ही हुए ना, नहीं, पुनर्नवा मंडूर आगे आएगा। इसमें क्योंकि इसमें पुनर्नवा नहीं पुनर्नवा है, दिख नहीं रहा। नहीं है, ये पुनर्नवा नहीं है। मंडूर वटक भी आते हैं मैम। मार्केट में आते हैं मैम, ये यही नाम से आते हैं, मंडूर वटक। अच्छा, स्वर्ण वटक माक्षी, गोली है ना हाँ, सर। स्वर्ण माक्षी रक्त का प्रसादन करता है। दारू हल्दी जो है और उसकी छाल, चव्य, पिपली मूल, देवदारू और व्योश, त्रिकटु, इनका चूर्ण लेना है और इतना डबल इसमें ये डालना है, मंडूर भस्म डालना है और 8 गुना गोमूत्र लेकर मूत्र को पकाना है। ऐसे लेहवत हो जाए तो उसकी गोली बनाना है। इसको देखिए, ऐसे डायरेक्ट मंडूर नहीं दे रहे। डायरेक्ट मंडूर देंगे तो पचता नहीं है। ये जो फेरेटिनिन जो बोला ना आपने कि बढ़ जाता है फेरेटिन, वो ये सब नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ये एकदम साथ में कर लेता है, अब्जॉर्ब हो जाता है ये तुरंत और एचपी लेवल बढ़ जाता है। आप कभी भी ये मंडूर वटक दीजिए, 1 हफ्ते में एचपी लेवल अच्छा कर देता है। ये लेके फिर तक्र का सेवन करना है। तो इससे कुष्ठ रोग, नूतन शोफ रोग, उरुस्तंभ, अरोचक, अर्श, कामला, प्रमेह और क्लिहा मगर स्प्लीनोमेगैली को ये ठीक करता है। इतना बढ़िया है। जब ये भोजन दें मतलब तो उसमें जो है वो तक्र के साथ ही भोजन दें जब ये वटक दे रहे हो तो। जी, इसकी टीका पढ़नी है, विनीता मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर। ताप्यादिकम व्योषादिन वक्च पूर्वोक्त चूर्णयेत् तत् तेभ्यो द्विगुणमण्डूरम् अंजन सदृश सर्वेभ्यो अष्टगुणे मूत्रे पृथक विपक्वे च वटकीकरण क्षमे घने सति प्रक्षिप्य वटकान् कुर्यात् ताश्च तक्र प्रधान भोजन सन प्राश्नीयात् एते मंडूर वटका पांडवा आमयिन प्राणदास तथा कुष्ठादीना घ्नन्ति। हाँ, इसका मतलब है कि ताप्याधिक, ताप्य मतलब स्वर्ण माक्षिक, आदि को लेना है, व्योश तक, ये सारे 9 द्रव्य लेने हैं, इनका चूर्ण लेना है और उनमें दुगना जो अंजन के जैसा जो मंडूर है वो लेना है और सबको लेके 8 गुना मूत्र में डाल के पकाना है। जब पकाने के बाद वो घट्ट हो जाए, अवले की तरह हो जाए, फिर उसका वटक बना के, गोली बना के और उसको फिर गोली बना देना है और फिर तक्र प्रधान भोजन के साथ अश्नियात, प्रअश्नियात, उसको लेके सेवन करना है। ऐसा जो मंडूर वटक है वो पांडु आदि रोग, आमय मतलब रोग, तो पांडु रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, फिर शोफ हो गया, उरुस्तंभ, अरोचक, अर्श, कामला, मेह और प्लीहा, इन सबको ये ठीक करता है। और ये प्राणदा, प्राणदा मतलब आयु देता है, आयु बढ़ाता है, कुष्ठ आदि को नष्ट करता है। जी, अभी हम कोई प्रेयर करेंगे फिर। और इसमें ना सर वो मतलब गोमूत्र अलग पका के उसे हटाना है ना, फिर उसमें चूर्ण डालना हाँ जी, है ऐसा। हाँ। गोमूत्र को पहले पका देना है, 8 गुना गोमूत्र को पका के फिर ये चूर्ण डाल के फिर उसको मिक्स करके अवले जैसा बना के फिर करते करते फिर गोली बनाने योग्य करके फिर बनाना है। जी, अब कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज, टाइम हो गया।
कौन करेगा? विनीता मैम आप कर दीजिए। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन आप शुभ लोगों हो। को कैसा लगा आज का सेशन? अभी का कुछ नया सीखने को बहुत मिला अच्छा होगा। था। बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छा। ठीक है, मुझे अब लगता हम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, ये कराना, उसके पहले हम लोगों को अपना इसको कर लेना चाहिए, आयुर्वेदा को। जी, और वो भी इतने योग अच्छे अच्छे हैं ना, इसका रिजल्ट कभी फेल नहीं होता है, ये हम आप तो वचन है, 100% रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। थैंक यू, आप लोग का दिन शुभ हो, थैंक ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, यू, प्रणाम। वैद्य जी। प्रणाम।